जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं दोस्तों आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की कहानियाँ सदियों से लोगों के दिलों में बसती आई हैं। कभी यह प्रेम लौकिक हो जाता है तो कभी आध्यात्मिक। कुछ प्रेम कहानियाँ समाज के बंधनों से परे होती हैं, जो दुनिया को बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी भावनाएं और समर्पण किसी चमत्कार से कम नहीं होते। ऐसे ही दोस्तों, एक घटना आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। जब ये घटना मेरे सामने आई तब मैं बड़ी ही ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने ये कहा कि ये लड़की कोई लड़की नहीं है, साक्षात शायद कोई गोपी हैं जो भगवान कृष्ण की सखियाँ हैं, जो इस धरती पर आई थी और वो स्वयं भगवान की होकर के इस धरती से चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है शादी की, बल्कि एक भक्ति, प्रेम और समाज की धारणाओं को चुनौती देने वाली एक ऐसी घटना है जो किसी के भी दिल को झकझोर सकती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सब इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक साधारण लड़की की असाधारण भक्ति की कहानी। दोस्तों, नैना नाम की एक लड़की है। दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हैं। दोस्तों, नैना बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो और लड़कियों से अलग रहती थी। बचपन में लोग गुड्डे गुड़ियों से, खिलौनों से खेलते थे, लेकिन वो गुड्डों गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उनका खिलौना होता था तो कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। दोस्तों, वो बचपन से ही भक्ति करती थी। उनकी माँ ने बचपन में ही, जब उनके घर में लड्डू गोपाल जी रहा करते थे, तो बचपन में ही लड्डू गोपाल जी को लेकर के उनको गले लगाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के गले लगाती थी, लड्डू गोपाल जी को ले जाकर घुमाती थी। कुछ लोग देखते थे तो हमेशा ये कहते थे कि भगवान कोई खेलने की चीज़ नहीं है, आप अपनी बच्ची को लड्डू गोपाल जी खेलने के लिए क्यों दी हैं। तभी मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को लेकर कोई ज़मीन में पटक कर नहीं खेलती थी खिलौने की तरह। मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को हमेशा लिए रहती थी। उनकी माँ लोगों को यही जवाब देती थी। तो दोस्तों, इसी तरह से वो को लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जो विग्रह था वो बचपन में ही मिल गया था और वो उनके जीवन का सबसे अनमोल उपहार बन गया था। दोस्तों, समय के साथ नैना का लगाव लड्डू गोपाल से इतना बढ़ गया था कि बस उन्हें सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र और जीवन साथी की तरह उन्हें समझने लगी थी। वह हर एक दिन उनके लिए नए कपड़े बनाती, उन्हें भोग लगाती और उनसे बातें करती। दोस्तों, मानो वो सच में उनकी हर बात सुन रहे हों। अब दोस्तों, नैना इस समय 17 साल की थी, लेकिन यह लगाव जल्दी एक अनोखे प्रेम में बदल गया। दोस्तों, नैना की उम्र धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। नैना अब 21 साल की हो चुकी थी, पढ़ाई भी उनकी खत्म हो चुकी थी, अब वो कॉलेज में आगे जाने वाली थी। तभी उनके माता पिता ने उनको इतनी ज़्यादा भक्ति देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम कुछ और पढ़ना चाहोगी या तुम आगे जा करके नौकरी करना चाहोगी। तभी नैना ने कहा कि नहीं, मुझे ना पढ़ना है ना नौकरी करनी है। मैंने जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। भागवत शास्त्र का ज्ञान तो मुझे वैसे भी मेरी ज़बान पर रखा हुआ है, क्योंकि नैना हमेशा से घर में रह करके भागवत की जितनी भी पुस्तकें होती थी, भगवान के सारे महापुराण, शिव पुराण जो भी होते थे, सारे पुराणों को वो घर में ही बैठ करके पढ़ती थी। पढ़ती क्या थी दोस्तों, वो अपने गोपाल जी को सुनाया करती थी और वो ये कहती थी कि हर रोज़ मुझसे गोपाल जी कहते हैं कि मुझे कोई नई नई कहानियाँ सुनाओ। तो इसलिए वो इस तरह से कहानियाँ सुनाती थी। दोस्तों, अब वो 21 साल की हो चुकी थी। उनके माता पिता ने उनको ये कहा कि जो मम्मी पापा थे उन्होंने बोला कि बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहती तो तुम करना क्या चाहती हो। तभी वो कहती हैं कि माँ, मैं लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये सुनकर के उनके पिताजी को थोड़ा सा झटका लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम बचपन से उनको अपने साथ रखती हो, वो अच्छी बात है, लेकिन बेटा शादी की तुम्हारी उम्र हो जाएगी, एक दिन तुम्हें शादी भी करना होगा, तो तुम लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा कैसे रह सकती हो। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वालों को ये चीज़ पसंद आए या ना आए। इतना कह करके उन्होंने बोला नहीं, मेरे ससुराल वालों को सब पसंद आएगा।
मुझे ससुराल वालों को सब कुछ पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं शादी करने के बारे में भी सोच भी नहीं सकती, मुझे शादी करने का मन नहीं हो रहा है। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती हैं। नैना की माँ समझाती हैं उनके पापा को कि आप परेशान ना होइए, मैं बात करती हूँ। दोस्तों इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। अब नैना की उम्र तो हो ही गई थी। उनके मम्मी पापा उनके लिए शादी की बात करने लगते हैं, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो साफ मना कर देती थी। मम्मी पापा को ये लगता था कि ये सिर्फ नादानी है नैना की और कुछ नहीं, जो समय के साथ बदल जाएगी। लेकिन नैना के मन में एक अलग ही भावना जन्म ले चुकी थी। वह खुद को पहले से ही विवाहित मानने लगी थी। वह कभी किसी इंसान से नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम करती थी। शुरू में लोगों ने इसे नैना की भक्ति समझा, लेकिन अब उनसे साफ कह दिया गया, उसने ये एकदम साफ कर दिया कि वो लड्डू गोपाल जी से विवाह करेंगी, वो किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं करेगी। ये बात सुनते ही उनके माता पिता बिल्कुल हैरान हो गए और वहीं पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए कि बेटी तो एक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों ऐसी हट किए बैठी है, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से नैना के जो और भी रिलेटिव थे, जो नानी के घर वाले थे, दादी के घर वाले थे, मामी मामा को बुलाया गया समझाने की, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी जो थे, बुजुर्ग थे, उनको बुलाया गया, समझाया गया कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। लेकिन नैना अपनी एक बात पर अड़ी रही। उनकी माँ ने रोने लगी, वो रोते हुए उन्होंने कहा कि बेटी ये सिर्फ एक मूर्ति है, इसे अपना जीवन साथी मत समझो, तुम अकेले लड्डू गोपाल जी को लेकर कैसे जियोगी। लेकिन नैना का जवाब था, माँ हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं होता। मेरे श्री कृष्ण मेरे लिए सिर्फ भगवान ही नहीं, मेरे प्रियतम है। गांव में इस बात को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोगों ने नैना को मानसिक रूप से समझ लिया कि ये मानसिक रूप से बीमार हो गई है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर जहाँ वो नैना को समझते थे कि हाँ ये पूजा भक्ति करती है, इस वजह से ऐसा बोल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं यूट्यूब पर भी देख रखी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुन रखी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ ये ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद जब नैना ने किसी भी हाल में शादी करने से मना कर दिया, तब माँ बाप क्या कर सकते हैं, कहीं ज़बरदस्ती तो अपनी बेटी की शादी कर नहीं सकते ना। तो इसलिए उन्होंने भी हार मान ली, उन्होंने भी चुपचाप बस समय के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ समय बीत जाता है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम नौकरी भी कर सकती हो, लेकिन बेटा तुम्हारी ज़िंदगी ऐसा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अभी हम जी रहे हैं और जब हम नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगी बताओ। इतना कह के दोस्तों वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में हर माँ बाप परेशान होते हैं। तो इसी तरह नैना के भी माँ बाप परेशान हो गए थे, लेकिन नैना की ये हट थी कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी से। दोस्तों ना चाहते हुए भी उनकी मन की चीज़ों को पूरी करना पड़ा। दोस्तों नैना की शादी के लिए मतलब पूरे लोग तैयार हो गए थे। उस जहाँ पर नैना रह रही थी इस समय पर, दोस्तों वो एक गांव था और गांव में पहली बार एक अनोखी शादी की तैयारियां होने जा रही थी, जिसमें दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान स्वयं बाल कृष्ण थे। नैना विवाह के लिए पूरी रीति रिवाज निभाने के लिए तैयार थी। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खुश होकर के तैयारियां की। वो अपने लिए लहंगा लेकर आई, उसने अपने लिए चूड़ियाँ ली, उसने अपने लिए चुनरी गहने सब कुछ लिए और खुश इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि उसे उसका सच्चा प्रेम सच में मिल गया हो। इतनी खुशी तो शायद वो सच में किसी लड़के से प्रेम करती तब उसे ना होती, इतनी ज़्यादा उसे खुशी मिल रही थी और वो उसी खुशी के मारे सारी तैयारियां कर रही थी। तो इस चीज़ को देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और दूर दूर गांव में भी अभी चर्चाएं होने लगी थी कि इस गांव में एक लड़की है जो लड्डू गोपाल जी से भगवान से शादी करने जा रही है। इसी तरह से दोस्तों शादी का दिन आ पहुंचा। पूरे घर में धूप दीप और दीप, मतलब पूरे दीपोत्सव की तरह फूल माला से सब कुछ सजाया गया। दुल्हन की तरह नैना को भी तैयार किया गया और लड्डू गोपाल जी को भी एक बहुत ही सुंदर से छोटे दूल्हे की तरह सजाया जाता है। दोस्तों पंडित जी को भी बुलाया जाता है। पंडित जी भी सुनकर के ये चीज़ तो हैरान हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि सब हमारे जगतपति की माया है। और दोस्तों वैदिक मंत्रों के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। नैना ने श्री कृष्ण के साथ सप्तपदी ली और अपनी पूरी श्रद्धा से उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया।
दोस्तों लोगों की आंखों में आंसू थे। आंसू इसलिए से थे दोस्तों कि कुछ अजरत के आंसू थे तो कुछ श्रद्धा के और कुछ भावुकता के। ये शादी भले ही सामान्य विवाह जैसी ना थी, लेकिन नैना के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी। दोस्तों शादी के बाद उनके मम्मी पापा कहते हैं कि माँ ये मेरा, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुमने जिद की थी शादी के लिए तो तुम शादी कर ली, अब तुम यहीं रहो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो नैना कहती नहीं माँ, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ तो मेरी विदाई हुई है, मुझे विदा करो, मैं अपने श्याम सुंदर के साथ यहाँ से बहुत दूर जाऊँगी। तभी उनके पापा कहते हैं कि बेटा तुम जाओगी कहाँ और तुम कहाँ जाने की सोच रही हो। तभी वो कहते हैं कि जहाँ ये मुझे मेरे प्रियतम ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। इतना कहकर के नैना कहती है कि माँ मेरे विदाई की तैयारी कर दो। हॉस्पिटल जैसे ही और रीति रिवाज के साथ विदाई होती है वैसे ही विदाई हुई। हैरान हो जाते हैं के बाद और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को वो उनसे निकालते हुए कहते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ से पूरी चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जाते जाते रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो नैना को बहुत ही बुरी तरह से काटने पड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत ही बुरी तरह से देखते हैं उन्हें, कहते हैं कि अरे ये पागल हो गई है, इतनी सुंदर लड़की है, लेकर जाते हैं। क्यों ऐसा एक मूर्ति के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, हमारे साथ ठंड मिले। और तभी वो सिर्फ लड्डू गोपाल की ओर देख कर कहती है कोई तकलीफ ना हो, आपकी पत्नी के ऊपर ऐसी आंच आ रही है, ऐसे लोग गलत बोल रहे हैं कि आप उसका जवाब नहीं देंगे बुरी तरीके से। दोस्तों ऐसा कहते हैं, कुछ दूर तक नैना आगे चलती क्या हुआ था गाँव में लोग बताते हैं कि उस जगह पर जिस जगह से वो जा रही थी उस जगह पर हवा का इतनी तेज बवंडर घूमा, इतनी तेज बवंडर घूमा कि वहाँ पर खड़े 4 लड़के निकले, पता नहीं कहाँ चले गए। लड्डू गोपाल जी का मुझे एक बार दर्शन करा दो। दोस्तों लड्डू गोपाल जी के दर्शन के नाम से डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। गाँव वाले कहते हैं कि अरे नहीं दर्शन करा दो। तभी उनकी माँ भी कहती है कि नहीं लड्डू गोपाल जी को, मेरे बेटे को दर्शन करा दो। डॉक्टर स्वयं खुद वो कुटिया में जो उन्होंने रखा हुआ था वो ले आते हैं और वो सामने ही लाते हैं, उसको अच्छे से सफाई करी, लड्डू गोपाल जी को बिठाया। ऐसा लग रहा था पढ़ी लिखी मुंह पर एक स्नेह, उसके चेहरे पर जो दर्द करना आता था, दर्द के बजाय जो माँ शांति थी, सब कुछ नैना को दिया हुआ करके। दोस्तों फिर इसी तरह से नैना वहाँ पर रहने लगी और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। दोस्तों अब बारी आती है कि लड्डू गोपाल जी को अगले उनको कौन अनुराग ने रहेगा जो उनको और उसकी भोग लगाएगा, हमेशा उसके लिए खर्चे कहाँ से आएंगे, उसके लिए अनुराग कहाँ से आएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं हुए। दोस्तों इसी तरह से 10 से 15 दिन बीत जाए, लेकिन वो खुद नैना अपने लड्डू गोपाल जी को लिए इसके बाद जो चमत्कार उनके पास कुछ भोग के लिए था भोग लगा देती थी, किसी ने नहीं सोचा वो खुद भी बिना खाए रात की चिता जलाई गई। इसी तरह से समय अनुसार दोस्तों 15 दिन के बाद उसी का पौधा परिवार आता है जो वहीं पर कि पौधा के झोपड़ी को खटखटाता है। झोपड़ी को जैसी ही नेहा खोलती है ये भगवान का वैसी कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग कौन है, आप लोग यहाँ। तभी वो कहती है कि बेटा बारिश बाहर बहुत ज्यादा हो रही है और हमें अंदर कर लो क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, हम रास्ता भटक गए, हमारी कार वहाँ पर खड़ी है और हमें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा और देखो हमें यहाँ तो मिल गई आत्मा को। तभी नैना उन्हें अंदर बुलाती है। दोस्तों अंदर जैसे ही आते हैं और सामने इन्हें देख नैना की तो दोस्तों इस तरह से हंसी उनकी भक्ति उनके मुंह पे मुस्कान आ जाती है। साथ ही चली 15 दिन से बिना कुछ खाए पिए नैना की हालत एकदम खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ा बहुत जो उनके पास था वो भोग लगा देती थी, समर्पित कर दिया और सच में वो एकदम मतलब एकदम सच्चे भक्त थे। दोस्तों उनके माँ बाप ज़बान लड़खड़ाती था कहते हैं, लेकिन उनकी ज़बान लड़खड़ाने पर भी लड्डू गोपाल जी उन्होंने एक और जो नया घर बनाने देख करके घर में कोई आ जाता वो घर वैसे का वैसे ही है जो गाँव वाले यहाँ भी उस गाँव में जो घर था उस जो औरत को आती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से लगते हैं। जो उनके लड्डू गोपाल जी थे उन्हीं को उसी घर में उन्होंने भी स्थान दे दिया है कि मुझे लड्डू गोपाल जी की वो सर मेरा सर भी गया है कलाई में उनको हर रोज जाकर जब सामने देखते हैं एक लड्डू गोपाल जी और भी होते हैं। और आप कह लीजिए बिल्कुल सेम मंदिर जैसा गोपाल जी से मिलते रहते हैं, जैसे लगता है कि उन्हीं लड्डू गोपाल जी स्वयं के साथ घटित हुई थी जो बहुत ही दिल को दहला देने वाली थी। देख करके उनकी जो दोस्तों आप वहाँ पर जो घटना पड़ताल होती है वो कहती है तुम्हारे लड्डू गोपाल जी बेटा तुम यहाँ क्यों रहती हो। दोस्तों आप लोग सारी बातें अपने लड्डू गोपाल जी से जयकारा लगाया करिए करके वो बड़ी हैरान हो जाती होंगी फिर से। और वो कहती नहीं लीला के साथ तब तक के लिए
यहाँ लड्डू गोपाल से विवाह कर रह रही हो? ये कहती हैं हाँ। तभी कहती है कि बेटा मेरे घर तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? क्या तुम अपने घर में नहीं रहती? तभी वो कहती है कि नहीं, मेरे प्रियतम ने मुझे कहा था कि कोई ना कोई तुम्हारा सहारा ज़रूर आएगा, तुम अभी यहाँ रहो, जब सहारा आएगा तब चली चलना मेरे साथ। तो उसको कहती है वो, तब से वो यहीं रह रही हैं और कुछ समय के बाद वो इतना कह करके फिर चली जाती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि हमारे प्रियतम ने कहा है तो हमारा सहारा कोई ना कोई तो होगा ही। दोस्तों इसी तरह से कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो झोपड़ी वहाँ पर अब नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी के साथ आज भी वहाँ पर रहती हैं। कुछ लोगों को वो दिखती हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखती। कुछ लोग वहाँ से अब जाने से भी डरते हैं उस जगह पर जहाँ वो इस समय रह रही हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी के साथ रहती थी, लेकिन सब कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर जाने पर असीम शांति का अनुभव होता है। उस जगह की बात वो करती हैं जहाँ पर वो झोपड़ी बनाकर रहती थी नैना। इसी तरह से दोस्तों नैना वहाँ पर रहती थी, लेकिन नैना ने कभी अन्य पुरुष की ओर नहीं देखा। दोस्तों समाज ने इसे धीरे-धीरे इस सत्य को स्वीकार कर लिया। जहाँ कुछ लोग इसे पागलपन मानते थे, वहीं कुछ लोग इसे आध्यात्मिक प्रेम की ऊंचाई मानने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल की भक्ति में बिता दिया और एक दिन उसी प्रेम में लीन होकर वो इस संसार को छोड़ कर के भी चली गईं। दोस्तों लोगों ने जब उनके अंतिम दर्शन किए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था, मानो वो अपने प्रियतम से सच में मिल चुकी हैं। दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की शादी के 5 साल तक ही जिंदा रहीं। उसके बाद वो जिंदा नहीं रहीं और जब वो नहीं थी इस दुनिया में तब उनके माता-पिता भी आए और उनके चेहरे को देखे, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके साथ कभी कुछ हुआ हो। बस ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्रियतम को देख कर के उन्होंने अपनी आँखें बंद की हों। उनकी चेहरे पर वो मुस्कान थी। तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक लड़की के विवाह की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की शक्ति को भी दर्शाती है। जब प्रेम शरीर से परे आत्मा तक पहुँच जाता है तब भी संसारिक रिश्तों से बड़ा हो जाता है। दोस्तों नैना की कहानी समाज के लिए एक सवाल ये छोड़ जाती है कि क्या प्रेम सिर्फ उन्हीं बंधनों में सीमित रह सकता है जो हमने खुद बनाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्रेम का असली रूप वही है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा आप सबको जैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।